हम इस वीडियो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सोल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी हो, बैंक की हो या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नो सुनर हैड शी लेफ्ट बट हर बेबी स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पर देखिए जो बोल्ड लेटर में है तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उस मिस्टेक्स को आपको फाइंड आउट करना। तो पहला यहाँ पर है कि जो नो सुनर होता है ये अपने साथ जो रिलेशन बनाता है वो दैन का बनाता है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी होता है, देन हर बेबी स्टार्टेड क्राइंग, यानी सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। फिर सेकंड याद रखिए कि नो सुनर हमेशा जो कन्वर्जन फॉलो करता है, कन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए नो सुनर हैड शी, उसके बाद ये हो गया, मतलब सी नंबर आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही रिब्यूक्ड राम एंड आई फॉर आवर डेलीग्रेशन टू ड्यूटी। देखिए यहाँ पर क्या राम एंड आई जो यूज़ किया, तो यहाँ पर एरर है, मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या चीज़ है, ही आपका सब्जेक्टिव है और रिब्यूक जो है ये वर्ब है। तो नेचुरली क्या है, नेक्स्ट जो आने वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर राम और आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए। तो राम तो ऑब्जेक्ट सही है लेकिन आई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आई का क्या होगा, मी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिसाइड्स वी एवरीवन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव के साथ था, मतलब वी के जगह पे अस होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इंट्रोगेटेड मी दैट हाउ आई हैड एक्यूमुलेटेड सो मच वेल्थ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, दैट हाउ, यानी एक ही क्वेश्चन में दो कंजंक्शन यूज़ किया है, एक क्वेश्चन में दो कंजंक्शन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है, मतलब हाउ आई हैड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज़ ब्रेवर एंड मोर टैलेंटेड देन अस। तो ये क्वेश्चन देखिए डिग्री का है। डिग्री में आपने पढ़ा होगा कि जो इसका कंपेयरिंग होता है तो उनका केसेस सेम होना चाहिए। अगर मान लिया कि सब्जेक्टिव केस है तो उसका रिलेशन जो है सब्जेक्टिव से बनेगा, और ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका रिलेशन ऑब्जेक्टिव से बनेगा। इसलिए यहाँ सही जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मोर टैलेंटेड देन वी, मतलब ही का कंपेयरिंग अस से हो रहा, लेकिन अस क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ही जो सब्जेक्टिव है, इसलिए अस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी वुड हैव ऑन द मैच इफ ही वुड हैव प्लेड सेंसिबली। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है, मतलब एक कंडीशनल, जो इफ वाला जो कंडीशनल वर्ड है और उनके साथ रिलेशन बनता है वुड हैव, तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, इनका रिलेशन पास परफेक्ट से बनता है, मतलब सब्जेक्ट हैड होना चाहिए। अगर इफ़ क्लॉज है तो इफ़ क्लॉज वाला जाएगा हैड वाला में, और जो विदाउट क्लॉज का है, विदाउट इसका कंडीशनल का है तो नेचुरली वुड हैव या शुड हैव होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इफ़ ही हैड प्लेड, हैज़ नहीं बल्कि हैड होना चाहिए, मिस प्रिंट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीदर ऑफ द सजेशन इज रियली वर्थ एक्सेप्टिंग। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नीदर तो सिंगुलर है, ऑफ प्रीपोजिशन है, सजेशन जो है यहाँ नॉन है लेकिन सिंगुलर है। प्रीपोजिशन के बाद जो नॉन आता है वो प्लूरल आता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है, नीदर ऑफ द सजेशंस होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवरी वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। यहाँ पर देखिए जो बोल्ड लेटर में है एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, सब्जेक्ट इस क्वेश्चन का जो है एवरीवन है, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए देयर की जगह पे हिज ओपिनियंस होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मच हैज़ हैपेन सिंस ही हैज़ स्टार्टेड हिज शॉप इन द सिटी। अब यहाँ पे देखिए सिंस जो है प्रीपोजिशन का भी काम करता है, सिंस जो है कंजंक्शन का भी काम करता है, लेकिन जब सिंस कंजंक्शन का काम करता है तो ये पास सिंपल यानी सब्जेक्ट भी टू पास सिंपल में जाता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंस ही स्टार्टेड, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई एम हाई इंस्पायर्ड बाय हिज प्रिजर्वेशंस एंड इंटेलिजेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या चाहिए ना, एम जो हेल्पिंग वर्ब है, इंस्पायर क्या चाहिए, मेन वर्ब है, इन दो वर्ब के बीच में अगर जो आता है तो एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब आना चाहिए, इसलिए हाई के जगह पर हाईली होना चाहिए, यानी हमारा आंसर बनना चाहिए आई एम हाईली इंस्पायर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा।